ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा दिव्य मूर्त बनने की विधि बता रहा। दिव्य मूर्त कैसे बने, नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं बाबा। आप सभी भी नयनों द्वारा देख रहे हो। बाबा भी नयनों द्वारा जैसे बैठते हैं तो बाबा की दृष्टि लेते हैं कि नहीं। बाबा भी हमें देखता है और हम भी बाबा को देखते हैं। क्या भाव रहता है दोनों का। बाबा के किस भाव से हमें देखता है। हमारे अंदर शक्ति भरता है। जब बाबा हमें देखता है तो हमारे अंदर शक्ति भरता है कि यही मेरे आदि रतन है, आदि में बनने वाले देवी देवता हैं। और हम जब बाबा को देखते हैं तो बाबा से वो शक्ति अनुभव करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से दृष्टि लेते हैं। तो उसी तरह जब आत्माएं भी एक दूसरे को दृष्टि देती है ना, तो एक दुआएं देती हैं और दूसरा दुआओं को लेते हैं। फिर दूसरा भी दुआएं देता है और दुआएं लेता है। ये है अंतर। जैसे बाबा से जो दृष्टि लेन देन होता है ना, तो बाबा केवल देता है, उसको लेने का ज़रूरत है क्या, नहीं। और हम लोग लेते हैं उनसे। लेकिन जब आत्माओं में दृष्टि की लेन देन होती है तो दोनों ही आत्मा एक दूसरे को देती भी हैं और लेती भी हैं। ये अंतर है दोनों में, दृष्टि लेने में। तो यहाँ बाबा भी हमें देख रहा है और हम भी बाबा को देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं, आप सभी क्या देख रहे हो। देख रहे हो वह देखते हुए भी नहीं देखते हो बाबा को। जैसे बहुत बच्चे हैं ना कि बैठते हैं तो केवल देख रहे हैं, कुछ सोचते ही नहीं। संकल्प करना है कि बाबा मुझे आप समान बनना है, आपसे मेरे अंदर शक्ति भर रही है, मेरे अंदर जो कमी कमजोरी है, जो विषय विकार नहीं जा रहा है, वो आपकी योग अग्नि से समाप्त हो रहा है। आपके रहते अगर नहीं होगा तो कब होगा। ऐसे ऐसे करके रूर यहाँ करना है। एक अनुभव हो रहा था, पिक्चर में दिखा रहा था अनुभव कि 10 लोग भक्ति कर रहे हैं, जय राम 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 जप रहे थे। उसमें सभी लोग जप रहे थे। तो अनुभव कहता है कि देखो सब राम राम नहीं जप रहे, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कोई बोल रहा था कि भगवान हम ये ज़मीन लेना चाहते हैं, तो ये ज़मीन हम मेरा हो जाए, अच्छे से हो जाए। कोई बोल रहा है कि भगवान मेरा घर परिवार को अच्छे से रखना, भगवान मेरा इतना ही छोटा सा परिवार है, इसको ठीक से रखना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सबके मन में कुछ ना कुछ चलता है भक्ति करते समय। लेकिन कुछ ऐसी भी आत्मा होती है जो बोलती है कि भगवान हमको केवल तुम्हारा प्यार चाहिए और किसी का नहीं। ये भी ऐसी भी आत्मा होती है। अच्छा, आपसे पूछा जाए तो कौन सा श्रेष्ठ लग रहा है, तो अगर पूछा जाएगा तो सब यही बोलेंगे ना कि जो भगवान को पाने की चाह रखते हैं वही श्रेष्ठ है। लेकिन जब खुद पर आता है तो फिर वही की मांगना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों को ऐसा हो जाए, मेरे पति का ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी का, यही सब मांगेंगे। मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम। लेकिन जब पूछा जाएगा कि आप क्या सोच के भक्ति कर रहे हो, तो नहीं, भगवान से हम प्यार कर रहे हैं। लेकिन ये झूठ होता है कि नहीं, ये झूठ होता है। कोई भी जाता है ना तो बस अपने परिवार के लिए मांगता है। भगवान से कोई प्यार किया। अभी तक कितने लोग उपवास किए होंगे, सब तो उपवास किए होंगे। अच्छा, उपवास में एक बार भी भगवान के प्यार के लिए उपवास किए? तो बहुत ऐसी कम थोड़ी आत्माएं होती हैं जो भगवान के प्यार में उपवास करती हैं कि आज हम जो त्याग कर रहे हैं भोजन का, वो हम आपके प्यार के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग हैं केवल अपने परिवार के लिए, सुख शांति, बस मांगता है बनी हुई है सब, केवल मांगता बनी हुई है सभी लोग। अब भगवान से कोई, और जिससे मांग रहे उससे कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं, केवल मांग रहे हैं। क्या है ये जिंदगी, बताइए। भगवान कैसा है, वो सब कुछ जान रहा है। अभी हम लोग यहाँ भी बैठे हैं ना, तो सबके मन बुद्धि में क्या चल रहा है। हालांकि वो बोलता है कि हम हमेशा रीड नहीं करते, लेकिन जब भगवान के सम्मुख जाते हैं ना, तो हम क्या मन में सोचते हैं, तभी तो हमारे मन की बात उस तक पहुँचती और पूरा हो जाता है। और हम लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे कहीं मंदिर में कुछ गच दिए कि भगवान ये पूरा हो जाएगा, तो नहीं, मेरा तो पूरा हो गया, भगवान हमको सब पूरा कर दिया। पूरा क्या किया, आप क्या किए, आप भगवान के लिए क्या किए। भगवान तो है ही पूरा करने के लिए। हम क्या किए भगवान के लिए, कभी ये सोच विचार चलता है कि क्या किए जीवन भर, हम भगवान के लिए क्या कर सकते। तो अब पहले तो जानकारी नहीं था,
और पहले तो जैसे कोई पूजा पाठ भी किया, कोई हर सोमवार को जा रहा, मंदिर जा रहा, व्रत कर रहा, उपवास कर रहा, अगर कोई दुख पड़ गया, क्या बोलता है, इतना पूजा पाठ किए भगवान फिर भी नहीं सुन रहा, मतलब आप एहसान कर रहे थे क्या पूजा पाठ करके? हाँ, मतलब कैसे कैसे शब्द, अज्ञानता है। भगवान तो बोलते हैं नादानी है, अज्ञानता है। जो हमेशा देता है उसकी हम निंदा करने में चूकते नहीं हैं। वो क्या चाहता है हमसे, और अभी वो अपनी चाहना हमारे पास रख रहा है, हमारे पास आया है और अपनी चाहना रख रहा है कि बच्चे बाप समान बनो, दाता बनो, मैं तुम्हें देवता बना दूंगा, आदिकाल की श्रेष्ठ आत्मा बना दूंगा। तो गुण और क्वालिटी अभी धारण करने का समय है, अभी फंसने का समय नहीं है। बहुत कर लिए, अब ये नहीं कह रहा अच्छा बाबा अगर देवता भी बना रहा है कि श्रीमत पर चलो, तो फिर किसको देने के लिए कह रहा है? मनुष्य आत्माओं को ही ना। अब कल तक जो लड़ाई हो रहा था, आज आप सहन कर लीजिए। आज भी बाबा मुरली में बोला ना कि तुम्हें सहनशील बनना है, तो किससे सहनशील? फिर तो वही परिवार में सहनशील बनना। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि जान रहा है कि आज कोई भी आत्मा सहना नहीं चाहती, किसी का बर्दाश्त करना चाहती है? कोई थोड़ा सा भी बात बोल दिया ना, क्यों बर्दाश्त करें हम उसका खा रहे हैं क्या? हम कर एक पति पत्नी का भी रोल देख लेंगे, तो अगर पति बोलता है हम क्यों सहें, हम कमा कर इसको दे रहे हैं, इसको तो करना पड़ेगा। पत्नी बोली तुम कमा रहे हो तो क्या, हम घर का काम नहीं कर रहे हैं क्या? हम भी तो कर रहे हैं। एक हमारे अंदर ईगो, अहंकार आ गया है, और अहंकार के कारण आज पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है? एक भी पति पत्नी बता दीजिए जो एक दूसरे से संतुष्ट हो। कमी सब के अंदर निकालते हैं लोग, सभी एक दूसरे के अंदर कमी निकालते हैं, ये ऐसा। जो परफेक्ट प्यार होता है पति पत्नी का, वो एक लक्ष्मी नारायण का होता है। सीताराम का भी दिखा दिया गया है, और कि दूसरे की बात में जो दिखाते हैं कि सीता को भेज दिए, है ना, सीता को वनवास भेज दिए। तो एक लक्ष्मी नारायण का ही प्यार सबसे सच्चा प्यार होता है। उसमें कोई युद्ध नहीं, उसमें केवल प्रेम होता है। क्यों प्रेम होता है? क्योंकि उसमें समर्पण होता है, स्वीकार करने की क्षमता होती है। वही चीज़ तो अभी बाबा हम लोगों को सिखला रहा है कि स्वीकार करो एक दूसरे को, एक दूसरे का जो भी स्वभाव भाव है उसको स्वीकार करो, सम्मान करो एक दूसरे का। और ये भी नहीं बाबा कह रहा है कि असम्मान करते करते आप उसमें फंस जाओ, ये भी नहीं बाबा बोलता है। जैसे बाबा बोलता है जीवन जियो, जीवन जीने की कला सिखा रहा ना। अच्छा, जीवन तो सभी जी रहे, तो फिर जीवन जीने की कला क्या है? कला क्या होता है? जीवन जीते हुए भी कोई चीज़ में आसक्ति नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और बहुत आनंद में जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही अच्छा करते करते, बोलते हैं कि बहुत मीठा खाते खाते तीखा खाने का मन करने लगता है, उसी तरह अच्छा करते करते फिर मन में माया अंदर में भाव डालती कि बस तुम ही अच्छा करोगी क्या, सामने वाला भी तो करना चाहिए। आ गया, यही जहर घुलने लगता है, और यही जहर घुलता है और उसके बाद फिर परिवार में कलह कलेश बढ़ जाता है। अगर हम समर्पण करें, सहज रीति से करते चले जाएं, तो कोई लड़ाई झगड़ा होगा? ये कितना इजी है जीवन जीना, एकदम इजी है जीवन जीना। और पहले लगता था बेकार है जीवन, कितना बेकार है, लोग हमें बांध रहा है, हम उसको बांध रहे हैं। अगर पति पत्नी को अगर पति सुंदर मिल जाए ना, अब उसको पल पल शक होता है, और पति को पत्नी सुंदर मिल जाए ना, तो पति को बहुत शक हो जाता है कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, किसी से बात ना करे, घर से ना निकले, है ना, बांध के रखता है पति। और पत्नी भी पतियों को बांध कर, कहाँ गए थे, क्या हुआ था, किसके किसके साथ बात की है, ये क्या है ये क्या है? अच्छा बताइए, रिश्ता है, ये रिश्ता है, इसको रिश्ता कहेंगे? रिश्ता है ना, आत्मिक प्रेम को कहा जाता है। और जो कि बाबा भी समझा रहा है, हम लोगों को धारण करवा रहा है, रिश्ता आत्मिक प्रेम को, देह के प्रेम को नहीं।
अभी आप जैसे बोले ना कि दामाद मेरा बहुत सुंदर मिला, बेटी ऐसी थी, तो वो अच्छा शरीर का प्यार था, वो शरीर का प्यार है। वो लड़का गोरा था, वो लड़की सांवली थी, उसको कैसे पसंद कर लिया। आत्मिक प्रेम कोई जन्म का दोनों आत्माओं का बहुत सुंदर रिश्ता रह चुका है। इस जन्म में कोई पाप कर्म के कारण वो काला शरीर मिला, लेकिन आत्माओं में प्रेम कम नहीं हुआ था पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में वो प्रेम बना हुआ है। और वो बोली आत्मा कि हम इसी से शादी करेंगे। ये आत्मिक प्रेम है जो जन्म बाई जन्म ट्रांसफ़र होता है, लेकिन यहाँ पर एक जन्म से दूसरे जन्म तक ही ट्रांसफ़र होता है, बाकी अगले जन्म 3-4 जन्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अभी संगम युग में जो हम आत्मिक प्रेम सबसे करते हैं वो 21 जन्म तो श्योरली एकदम ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद भी वो संस्कार रहता है। तो इसीलिए ना बाबा कह रहा है कि बच्चे अभी देह भान को पूरी तरह से त्याग करो और दिव्य मूर्त बनो, दाता बनो, जो बीज बोओगे वो तुमको मिलेगा। इसीलिए बाबा कह रहा आत्मिक प्रेम, देह का प्रेम यहाँ नहीं वैल्यू रख रहा है। यहाँ पर अगर कोई VIP आ गया, अभी देखिए उसमें देख रहे थे भाग्य विधाता पिक्चर में कि जो करुणा भाई थे, तो कहीं के VIP आ रहे थे, तो सोच में पड़ गए कि अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ बैठेंगे तो उनको हम कहाँ बैठाएंगे, कुर्सी ला कर देंगे कि उनको बैठा दे, पहले क्या करें, बहुत टेंशन में आ रहे थे। फिर जैसे ही ब्रह्मा बाबा आए तो तुरंत उधर से कुर्सी लेके आने लगी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी क्या किए, कुर्सी का त्याग, उनमें तो अहंकार था नहीं, कुर्सी का त्याग करके नीचे बैठ गए। और उनको देखकर वो जो VIP बैठता नहीं था जमीन में कभी, तो बोले कि कुर्सी को रोक दिया, रुको हम भी यहीं बैठेंगे। ये आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है, ये इस समय मिले इसलिए नहीं, आत्मा आत्मा को देख पा रही है कि हमको कैसे क्या करना चाहिए किसी के साथ। कहीं कहीं आप बहुत सम्मान खोजते हैं और कहीं कहीं आप बोलते हैं नहीं ठीक है, ऐसे ही ठीक बैठ जाएंगे हम। क्यों? वो आत्मिक कनेक्शन होता है ना, किसी से रिश्ता, पिछले जन्म में हम किसी के साथ बहुत अच्छे से रह चुके हैं, इस जन्म में अचानक ही मिलते हैं तो वो प्यार उमड़ पड़ता है और हम लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। और आज देखिए कि जैसे अभी बाबा के बच्चे ही हम लोग मिल रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं कहीं से आए हैं सभी लोग, लेकिन जैसे ही मिलते हैं तो शरीर से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे ही मिलते हैं लेकिन अपनापन महसूस होने लगता है। आज क्या है कि जो ब्राह्मण परिवार हम लोग बन रहे हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से शेयरिंग कर लेते हैं, सारा बात अच्छे से बोलते हैं, करते हैं। लौकिक परिवारों में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो ब्राह्मण परिवार बने 1-2 जन्म के लिए नहीं बने, पहले तो 21 जन्म फिक्स है, उसके बाद द्वापर से कलयुग तक भी कोई ना कोई रिश्ते में जरूर आते रहेंगे। और इस जन्म में तो बाबा क्लियरली एकदम सबको मिला रहा है, बच्चे तुम ही लोग एक परिवार हो। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण आत्मा से मिलते ही लगता है कि ये मेरा परिवार है। अभी कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं, जैसे ही देखते हैं सफ़ेद वस्त्रधारी तो तुरंत आकर्षण जागता है कि ये मेरा परिवार है। और ऐसे कितना भी लौकिक परिवार को देख लेंगे, वो आकर्षण नहीं जागता है, वो अपनापन नहीं जागता। हाँ ठीक है, माँ बाप मिल रहे हैं, भाई बहन मिल रहे हैं, परिवार मिल, वो आकर्षण नहीं जागता है। लेकिन ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो लगता है जाके मिल ले। जहाँ सेंटर देख लेते हैं तो तुरंत लगता है दौड़ के चले जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, बाबा से मिल लेते हैं। तो बाबा से मिल लेते हैं, ये प्यार है, बाबा से, सेंटर से प्यार है ना। तो इसीलिए बाबा पूछता है कि बच्चे संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकोगे। बाबा कह रहा ना कि कोई संकल्प नहीं चलेगा। जैसे आपस में हम लोग मिले, वो आप कैसे हैं उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारा संकल्प मैच हो रहा है ना, तो आप कैसे देखने में है, कैसा स्वभाव, उससे कोई मतलब नहीं। आत्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है ना। पिछले जन्म में कोई शरीर छोड़ दिया प्यार में, है ना, हम उसके प्यार में मर गया, इस जन्म में वो मिलते हैं, फिर इस जन्म में बहुत सहज रूप से वो उनको मिलवा दिया जाता है, क्योंकि वो संकल्प से हम अगले जन्म में मिलेंगे। तो संकल्प मैच हुआ ना, फिर कोई संकल्प नहीं चलता कि आप कैसे हैं, है ना। केवल वो संकल्प मैच करता जो पिछले जन्म में हम त्याग किए। इसीलिए ना बाबा कहता है कि अंतमति सो गति,
मरने समय जैसा संकल्प चलाओगे वैसा ही होगा। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हो, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे। अगर आपका अंतर्मन शांत है तो ऐसे भी अगर चलते फिरते भी अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो आप बातों के भाव को अब पकड़ने लगे हैं। पहले उतना कैचे नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है ना कि अगर कोई थोड़ा सा 19-20 बात करता है ना तो तुरंत अंदर में आ जाता है कि किस भाव से बात कर रहा है, चलो साइलेंस हो जाओ, ज़्यादा बात ही नहीं करो, ये अभी लड़ाई के मूड में है, आ जाता है ना मन में, उसके संकल्पों को कैच करने लग जाते हैं। तो बाबा इस अब बोलता है कि बच्चे तुम्हें अब बहुत शांत स्वरूप होकर सबसे मिलकर चलना है, वो चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, तुम्हें अब किसी के प्रति कोई व्यर्थ नहीं चलाना है। चलाते चलाते तो कलयुग ले आए हो, अब तो संगम युग में आ गए हो, अब सतयुग को लाना है, तो क्यों ना हम अच्छे अच्छे संकल्प चलाएं। कितना भी खराब ही चल रहा है किसी आत्मा के प्रति, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब होगा, तो अभी मिल गए, अचानक किसी से मिलते हैं ना तो बोलते ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, चला लेते हैं। लेकिन अब हम कौन हैं? अब हम संगम युगी हैं। तो दिव्य मुहूर्त की निशानी है अच्छे संकल्प चलाना। जो दिव्य मुहूर्त बनना चाहते हैं तो बाबा कहता है तुम्हारे संकल्प बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। तो यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जब हम समझ लें कि जब हमारे संकल्प सबके लिए, बहुत सुंदर सुंदर संकल्प आ रही है, बहुत अच्छा। देखते थे मम्मा कल देखे ना फिल्म में कि कोई बोला कि मम्मा हमको किसी के बारे में शिकायत करना है, तो मम्मा क्या बोली कि पहले उसकी कोई विशेषता बता दो, फिर मुरली की पॉइंट बताओ, तब उसकी शिकायत बताना, है ना। चेंज हो जाता है, फिर बोलने का भाव ही चेंज हो गया। पहले हम बहुत ताव से सोचते कि हम उसका शिकायत कर देंगे, लेकिन जैसे ही विशेषता बताने का बारी आता है ना तो विशेषता सोचने में फिर वो नफरत का, घृणा का भाव समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए संकल्प बाबा कहते हैं ना दिव्य मुहूर्त बनने का सबसे मुख्य साधन है संकल्प पॉजिटिव रखना। तो यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे सबके संकल्पों को रीड करना शुरू कर देंगे। क्या किसी के मन में चल रहा है, हम अव्यक्त हो जाएंगे ना तो सबके अंदर क्या चल रहा है वो भी हम कैच कर लेंगे। तो एक दो के भाव को न समझने का कारण अव्यक्त भाव में कमी है। जब हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे अव्यक्त स्थिति की कमी है। हम अव्यक्त स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, हम देह भान में हैं। और देह भान में तो हमेशा क्या है, देह भान का मतलब है हम कलयुगी हैं, और कलयुगी देह भान के अनुसार सबके अंदर केवल बुराई नजर आएगा, अच्छाई देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम देह भान में हैं। और वो भी देह भान कैसा आ गया है, कलयुगी देह भान आ गया है, तो अच्छाई देख पाते हैं। एक बहन को बोले ना कि अपने पति के अंदर गुण देखकर बताइए कौन सा गुण है, बार बार देख रही है, बोल रही है कुछ गुण नजर ही नहीं आ रहा, मेरा पति तो बहुत खराब है, मेरा पति बहुत खराब है। ऐसा कोई भी आत्मा चाहे कोई भी हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर विशेषता ना हो, है, लेकिन आपको देखना ही नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि आप बोल रहे उसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो हमें उसके अंदर के गुण को देखना है, परखना है। आप अभी तक आदत पड़ा हुआ था कि आप अवगुण ही देख रहे थे, और यही तो बाबा दृष्टि वृत्ति कृति सब चेंज करने आया है ना। और जैसे ही हम अच्छा अच्छा देखना शुरू करते हैं तो जो टेंशन हो जाता था ना ये ऐसा है ऐसा है, अब वो आता ही नहीं है। नहीं, सब अच्छा है, कहाँ कुछ खराबी है। ठीक है, खराबी किसके अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी तो खराबी है। अब ये भाव आ गया। पहले तो हम लोग बोलते थे हम बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसा तो अच्छा कोई भी नहीं। अहंकार का दिया जलाए हुए थे, और वो अहंकार का दिया बाबा बुझा रहा है, और सम्मान का दिया जला रहा है, सम्मान देने का दिया जला रहा है कि बच्चे सबको सम्मान दो। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में तुमको आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो किसी के बारे में। अव्यक्त स्थिति मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आर पार पारदर्शी,
आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है जब तुम अव्यक्त स्थिति में रहते हो। अव्यक्त स्थिति में मतलब मैं देह भान से बिल्कुल न्यारा, अव्यक्त स्थिति होता फरिश्तेपन की स्थिति। तो फरिश्ता क्या करता है, किसी के लिए गलत सोचता है क्या? फरिश्ता, फरिश्ता नाम ही क्यों पड़ा? अगर वो गलत सोच लेगा तो देखिए, भूत भी दो तरह के होते हैं ना, एक बोलते हैं अच्छा भूत है, एक दूसरा होता है फरिश्ता। दोनों वही चीज है, प्रकाश का शरीर है, एक अंधकार का शरीर है ना। लेकिन अंधकार के शरीर से डर लगता है, और फरिश्ते आते हैं बस अपना दाता का रूप देकर सबको मदद करके चले जाते हैं। तो दोनों तरह के लोग तो स्थूल में भी होते हैं वैसे लोग, कि अचानक आपको कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा और अचानक कोई आया और आपको क्या हुआ, ऐसा सा बात है, अच्छा कोई बात नहीं, लीजिए हम मदद कर देते हैं। वो मदद करके अब फिर चला गया, फरिश्ता बनकर आया, चला गया। और कोई कोई आता है तो काम बिगाड़ करके चला जाता है। तो दोनों तरह के होते हैं, यहीं पर स्थूल में भी होते हैं, सूक्ष्म में भी होते हैं। बहुत लोग इसमें भी डरते हैं कि पता नहीं कोई भूत गलत ना आ जाए, कोई कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप अच्छे हैं तो ये विश्वास रखिए आपके साथ गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। बाहर से एक होता है ना कि बाहर से हम दिखा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से हम बुरे हैं, तब फिर उसके साथ जरूर बुरा होगा। लेकिन बाहर वाले तो नहीं जान रहे कि आप अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। वो तो बाहरी रूप देख रहा है कि आप अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही बुरा होता है तो सभी के मुख से क्या, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसे भगवान इसके साथ बुरा कर दिया। अरे आप क्या जानो, क्योंकि हर एक कर्म का फल है ना। तो कोई किसी के साथ भी अभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसको फल मिल रहा है। और हम फल को देखकर ये सोचे नहीं कि ये अच्छा था फिर भी इसको ऐसा मिला। ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम भगवान पर ही उंगली उठाते हैं। बहुत उंगली उठा चुके अब अपने आप को शांत कर दें। तो जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे हम दिव्य मूर्त कैसे बनेंगे? तो दिव्य मूर्त की निशानी है हर एक आत्मा के अंदर विशेषता देखना, अपने संकल्पों को हमेशा पॉजिटिव रखना, किसी पर भी संदेह नहीं करना। हम तो अच्छा कर रहे हैं, पता नहीं ये अच्छा सोचे तब ना। बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम अच्छा तो कर रहे हैं, अब सामने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए, वो कहीं गलत ना कर दे। क्यों ऐसा भाव क्यों आ रहा है? आप अच्छा करें, ठीक है, अगला अगर गलत भी करेगा तो आपके साथ वैसा गलत नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। उन 3 बातों में कोई एक बात भी सुनाओ, बताइए 3 बातें कौन सा आवश्यक है अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए? मौन रहना, व्यर्थ नेगेटिव से दूर रहना, और देखिए बाबा क्या बता रहा है, हर एक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये 3 चीजें एक एक को देख रही हैं। बाबा 3 बातें, सरल होगा वो, सबके साथ उसका व्यवहार बिल्कुल सरल, मतलब सबको वो अच्छा लगेगा। हर बात में उसका बोलना, उसका करना, उसका सोचना, उसका हर चीज पसंद आएगा। तो हमें ऐसा सरल बनना है जो हमें हर एक लोग पसंद करें। दूसरा होता है श्रेष्ठता, कि हम हमेशा श्रेष्ठ सोचे, श्रेष्ठ बोले और श्रेष्ठ कर्म करें अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए। और तीसरा है सहनशीलता। सहनशील मतलब कोई कुछ बोल दिया तो वो बोल दिया, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। चलो बोल दिया ना, चलो उसको जो लगा चलो किनारा करो। अभी देखिए एक भाई था, एक बहन है। एक बहन बहुत खर्च कर रही है, रोज इतना सामान, लेकिन उसको कभी कमी नहीं होता है। इतना खर्च करती है वो बहन, फिर भी उसको कभी कमी नहीं होता है। और उसको देखकर भाई जो है वो बोल रहे बहुत खर्च करती है, ये बहुत खर्च करती है। अरे क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हैं? वो अपना भाग्य लेकर ये आई है, आप देखिए कि वो खर्च कर रही है तो कोई कमी तो नहीं आ रहा ना। वो अपना हिसाब चुकतुक करके ही जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उसको जो करना है करने दीजिए।
रोकिए नहीं, क्योंकि वो इस घर की मालकिन भी है, उस घर की, तो वो उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो क्यों इतना व्यर्थ का टेंशन लेना कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। तो हर एक का रूल एकदम फिक्स है, आपको बहुत जगह साक्षी होना पड़ेगा। और क्या होता है, इसी में तो लड़ाई होता है ना, जैसे कि 2-3 गोतनी है, जेठानी देवरानी है। अब एक बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, उसका भाग्य है, दूसरा उसे लड़ जा रही है कि आप इतना खर्च करते, हमको तो इतना मिलता भी नहीं है। मेरे को जितना भाग्य है, मेरे भाग्य में जितना, उतना हमको भी मिल रहा है जितना उसके भाग्य में। लेकिन हम लोग क्या देह भान में लड़ाई करते हैं कि इसी घर में वो भी है, उसको इतना पूरा क्यों होता है, हम इसी घर में हैं, हमको क्यों नहीं पूरा होता है। और यही भाव से आज लड़ाई हो रहा है, जबकि सब अपने अपने कर्मों का हिसाब ले रहे हैं। कोई ना ज़्यादा ले रहा है, ना कोई कम ले रहा है, सब अपने कर्मों के हिसाब से ले रहे हैं। तो बाबा यही तो ज्ञान देकर हमें क्या कर दिया, सहनशील बना दिया। अब सहन करना नहीं पड़ता है, आप रूपी सब कुछ अच्छा लगता है। चलो कोई बोल दिया, किनारा करो बात को, फिर थोड़ा देर के बाद शांति से उसको प्यार से समझा दिए कि आप ऐसे क्यों किए, ऐसे नहीं कीजिए। अगर वो माना तो ठीक, नहीं तो किनारा कर दीजिए बात को। लड़ाई कम हो गया बाबा के ज्ञान में चलने से। लेकिन बहुत बच्चे बोलते हैं ना, ज्ञान में आने से लड़ाई ज़्यादा होता है। लड़ाई क्यों हो रहा है ना, क्योंकि आप ज्ञान को समझे ही नहीं, तो लड़ाई तो होगा ही, है ना। लड़ाई को अगर समझ जाएंगे तो कभी लड़ाई होगा ही नहीं, कभी लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि हम संस्कार मिलाने के का ज्ञान ले रहे हैं, संस्कार तोड़ने का ज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ कर, और वो भी केवल लौकिक परिवारों में ही संस्कार अभी नहीं मिलाया जा रहा है, आपका सभी आत्माओं के साथ भी संस्कार मिलाया जा रहा है। कोई भी, अब पहले लगता था ना कि क्या बात करेंगे, कोई भी नया व्यक्ति आ रहा, क्या बात करेंगे, ऐसा महसूस होता था कि नया है, उससे हम क्या बात करें। लेकिन अभी क्या सोचते हैं, नहीं सब तो आत्मा है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। और आत्मा से बात करने में कभी नहीं लगता है कि क्या बात करें, क्योंकि हम जान रहे हैं ज्ञान बाबा हमें दे दिया है कि देखो बच्चे, अभी सब कोई सतयुग से लेकर कलयुग में उतरते हुए आया है। जैसे तुम उतरी वैसे उन लोग भी उतरा, जैसे तुम सोच रही हो वही वो लोग भी सोच रहा है। तुम अपने अपनापन देखो कि तुम खड़ी हो, तुम क्या बात करना चाहती हो, वही सामने वाला तुमसे बात करना चाहता है। और इस तरह से ज्ञान जब दिया ना, तो अब किसी से भी बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि क्या बात करें, बातें अपने आप होती हैं बाबा के ज्ञान के अनुसार। कोई नेगेटिव नहीं कि आपका पति बुरा, उसका ये बुरा, ये बुरा, ये शिकायत नहीं, समाधान स्वरूप होकर बात करते हैं। तो अब आज अपनापन लगता है सबसे, आज तो लगता है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। कोई अचानक से बाहर लोग आती है तो बोलती है कि दीदी ये नंबर दे रहे हैं, आप इनसे बात कीजिए। हाँ बिल्कुल बात कर लेंगे। एक सेकंड भी नहीं आता है कि क्या बात करेंगे, एक सेकंड भी नहीं। मेरी खोई हुई बहन मिल रही है, मेरा खोया हुआ आत्मा भाई मिल रहा है, क्यों नहीं बात करेंगे, और ही प्यार से बात करेंगे। हम प्यार से बात करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, तो हम प्यार से बात करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं, हर चीज़ पूछेंगे, सामने वाला भी वही ढंग से बात करना शुरू कर देगा। आज कितनी सारी आत्माओं से कैसा कनेक्शन बना, देह का कनेक्शन तो नहीं है किसी के साथ, क्योंकि कभी मिले ही नहीं है। आत्मा का कनेक्शन दिख रहा है कि इतनी दूर दूर की आत्माएं और कैसे दिल से जुड़ गए हैं, और इतना दिल से जुड़ गए हैं कि अगर आप कितना देर तक भी बात कर लेना तो मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा लगता है। केवल ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा, कि आज बाबा ने क्या कहा, कैसे हम लोगों को बनना, ये सब चर्चा। कोई किसी का शिकायत नहीं करो, क्या फ़ायदा। और शिकायत अभी कर भी रहे हो, कोई समाधान लेने के लिए करता भी है तो उसको समाधान दिया जाता है। ये नहीं सच में आपका पति बुरा है, सच में आपकी पत्नी बुरी है, ऐसे नहीं कभी बोलते। कमी आपके अंदर है, आप सुधर जाइए, पति बच्चे सब अच्छे, परिवार सब अच्छे, इस तरह से समाधान करवाया जाता है। तो दिव्य मुहूर्त का निशानी क्या हुआ, एक तो संकल्पों को पॉजिटिव करो, फिर अव्यक्त स्थिति बनाओ कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ अभी, और 3 बातों का ध्यान रखने बोला गया अव्यक्त बनने के लिए। क्या क्या, सहनशीलता, श्रेष्ठता और नम्रता, है ना, सरलता, सरलता। तो इन सब गुणों को हमें धारण करना है और सबके साथ कार्य व्यवहार में आना है, तो पूरा विश्व ही अपना परिवार नजर आएगा। ओम शांति।